हेलो प्यारे बच्चों। आज फिर एक नई स्टोरी वाली अच्छी सी बुक के साथ अशोक्स काइट्स। अशोक की काइट। इस बुक का नाम है अशोक्स काइट। चलिए क्या होता है अशोक की काइट के साथ पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानियाँ सबको पसंद तो आ रही होंगी। Ashok and Sona lived in a house near the big city। एक बड़ी सी सिटी के पास में अशोक और सोना एक घर में रहते थे। दादा दादी बाबा माँ एंड बेबी लिव्ड इन द हाउस टू। और इस घर में कौन कौन रहते थे उनके साथ में? दादा दादी बाबा माँ और छोटा सा एक बेबी भी था। Ashok and Sona like to play in the sand near their house। इनके घर के पास में ही अशोक और सोना को सैंड से खेलना बहुत पसंद था, जिसमें वो कई तरह के घर बनाते थे, जिसमें गेम्स भी बनाते थे। समटाइम्स माँ लेट बेबी प्ले विद देम। कभी कभी उनकी माँ छोटे बेबी को भी उनके साथ खेलने के लिए वहाँ पर छोड़ देती थी। But baby did not know how to play। Baby spoiled their game। लेकिन बेबी तो जानता ही नहीं था खेलना, और वो उनकी जितनी भी गेम्स होते थे उनको सबको खराब कर देता था। छोटे छोटे बेबीज ऐसे ही होते हैं ना, जिनको कुछ भी ढंग से खेलना नहीं आता। अशोक लाइक टू फ्लाई काइट्स विद अदर बॉयज। अशोक को दूसरे लड़कों के साथ पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। और सोना हेल्प हिम विद द स्ट्रिंग्स। और वो चक्री जो होती है उसके धागे की, पतंग की, उसको पकड़ने में सोना उसकी मदद करती थी। अशोक्स फेवरेट काइट वॉज अ ग्रीन वन। उनमें से जो ग्रीन थी ना, वो अशोक की फेवरेट काइट थी। ही कुड मेक इट फ्लाई हाई इन द स्काई। और वो उसको आसमान में ऊंचा उड़ा सकता था। वन डे अशोक एंड सोना टुक द ग्रीन काइट टू अ स्मॉल हिल नियर देयर हाउस। एक दिन अशोक और सोना अपनी ग्रीन काइट को पास के एक जो हिल्स था, उनके घर के पास जो हिल्स था वहाँ पर उसको ले गए। दे क्लाइम द हिल। वो हिल पर चढ़ गए और स्टार्टेड फ्लाइंग द काइट्स। और पतंग को उड़ाना उन्होंने स्टार्ट किया। दे लुक्ड बैक टुवर्ड्स देयर हाउस। और अपने घर को देखते रहते पीछे से वो। वॉट वॉज दैट बिग थिंग्स इन द गार्डन। गार्डन में ये बड़ी चीज़ क्या हुई? कुछ हो गया था वहाँ पर। इट वॉज अ काव ईटिंग द कैबेज। वहाँ पर एक जो गाय थी, उनके घर पर पत्ता गोभी जो उगी हुई थी उसको गाय खा रही थी। उन्होंने घर पर पीछे मुड़ के देखा ना, वो हिल से अपने घर को भी देख रहे थे कि कुछ नुकसान ना हो जाए। तो अशोक ने देखा कि एक गाय वहाँ पर उनके घर के पास उनकी जो पत्ता गोभी जो उगी हुई थी उनके खेतों में उनको खा रही थी। अशोक रन फास्ट टू चेज अवे द गाव। सोना हेल्ड द स्ट्रिंग ऑफ द काइट। अशोक तेजी से उस गाव को भगाने के लिए भागा और सोना ने उसकी काइट की जो स्ट्रिंग से थी उसको पकड़े हुए थी। ऐसे होता है ना, बड़े भाई होते हैं, हम छोटे बहन भाइयों को स्ट्रिंग पकड़ा जाते हैं, इससे पतंग उड़ती रहती है। वैन द काव वॉज ड्राइवन अवे। जब वो काव वहाँ से भाग गई तो अशोक रैन बैक टू सोना।
और अशोक सोना के पास फिर से पहुंचा। बट वेयर वॉज सोना, लेकिन सोना कहाँ थी? शी वॉज नॉट ऑन द हिल, वो हिल पर थी ही नहीं। अशोक रन टू द टॉप ऑफ द हिल एंड लुक्ड अराउंड। अशोक हिल के टॉप पर भागा और चारों तरफ देखा। उसने देखा कि सोना तो है ही नहीं, अब क्या करेगा अशोक। Then he saw Sona on the other side of the hill. She was hanging on the kite. Ashok ran to help her. उसने सोना को हिल्स की दूसरी साइड पर देखा। She was hanging. वो उस काइट से लटकी हुई है। अशोका उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ भागा। It pulled me along. Your kite is very heavy and strong. What I held it tight, said Sona. सोना ने कहा कि इसने मुझे खींच लिया। तुम्हारी काइट बहुत बड़ी है और हैवी भी है, स्ट्रॉन्ग भी है ये, लेकिन मैंने इसको छोड़ा नहीं, मैंने उसको टाइट पकड़ा के रखा। यू आर अ फाइन सिस्टर, सेड अशोका। अशोक ने कहा तुम बहुत ही अच्छी बहन हो मेरी। थैंक यू वेरी मच फॉर सेविंग माई ग्रीन काइट। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी इस हरी पतंग को बचा लिया। माँ वॉज कॉलिंग देम फॉर लंच एंड दे वेंट होम हैंड इन हैंड। माँ ने उनको लंच के लिए बुलाया और दोनों हाथों में हाथ पकड़ के अपने घर की तरफ चले गए। देखा कितनी प्यारी सी थी अशोक की काइट्स की सुंदर सी कहानी। आपको पसंद आई ना? ठीक है, मैं समझ गई, पसंद आई है तो ठीक है। अब हम एक नई स्टोरी के साथ फिर से मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।